नमस्कार। आइए जानते हैं कि वृषभ राशि या टॉरस 2025 में कैसे रहने वाला है उनके साथ। भाई, आप बहुत ज़िद्दी होते हैं। एक बार जब किसी बात पे अड़ जाते हैं तो आप लोगों को मनाना लगभग असंभव होता है, और ये जो ज़िद्दी स्वभाव है इससे आपके अपने लोग नहीं बल्कि पेशेवर संबंध भी जो है वो परेशानियां पैदा कर सकते हैं। आप लोगों की एक और परेशानी है कि आपको जो है वो काफ़ी स्वामित्व की भावना रहती है। आप बहुत अधिकार जताने वाले लोग होते हैं। आप वस्तुओं पर या लोगों के ऊपर बहुत बहुत जो है वो अपना अधिकार जताते हैं और बहुत जुड़ाव महसूस करवाने की चेष्टा करते हैं, और फिर यदि कोई छोड़ के जा रहा हो तो आप जो हैं बड़ी परेशानी के अंदर आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा। आपको लोग जो हैं वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक बोल सकते हैं, भौतिकतावादी। आप चीज़ें पसंद करते हैं भव्य, लेकिन कभी कभी ये जो भौतिकतावाद होता है ये परेशानी का कारण बन जाता है। इस साल सन 2025 के अंदर बन सकता है जब आपको एक बहुत नेगेटिव एंगल के ऊपर ये खड़ा कर सकता है। ठीक है, आपके अंदर आलस्य भी होता है। आप बहुत आराम पसंद लोग होते हैं, और यदि कोई ऐसा काम जो कि बहुत जल्दी करना हो तो आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो पसंद है विलासिता। एक और बात है जिसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस साल, और वो है अड़ियलपन। आप बहुत हट करते हैं। नए विचारों या परिवर्तनों का आप विरोध कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या और जो कितनी आरामदायक कर दें उससे बाहर निकलने को तैयार ही नहीं होते हैं। एक बात है ईर्ष्या, बहुत ईर्ष्या रहती है आपको, बहुत जल्दी ईर्ष्यालु हो जाते हैं, खासकर अपने जो प्रियजन हैं या दोस्त हैं उसके अंदर। तो इससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। फिर बहुत जल्दी आप ना किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, अधिक लिप्तता आ जाती है, आनंद की चीज़ें, वहाँ से आप निकल नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले कि मैं आपको राशिफल बताऊँ सन 2025 का, आपको जो है ये सब चीज़ें अपना कर्मा करेक्शन के अंदर रखनी पड़ेंगी। यानी कि इन सब से आपको 2025 में उबरना पड़ेगा। और मैं जो हूँ वो वास्तव में आपसे चाहता हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर, खास तौर से जो वृषभ राशि वाले हैं और वो लोग जो कि वृषभ राशि वालों को जानते हैं कि जो मैंने बातें कही हैं वो कितनी सत्य हैं, आपको भैया इससे बाहर आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इससे पहले कि आपको आपका राशिफल बताऊं, मैं बताऊंगा कि 2024 में क्या क्या हुआ जो 25 में और उससे अच्छा होगा या हल्का होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन 2025 जो है काफी हद तक आपको शेक कर देगा, हिला देगा। पॉजिटिव भी हिलाएगा, लेकिन कहीं कहीं जो है वो नेगेटिविटी भी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करता हूं आपकी लव लाइफ की, प्रेम की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हो तो वाइफ के साथ या जिससे भी प्रेम करते हो, 2024 आपके लिए स्टडी था, रूटीन जैसा था। लेकिन 2025 जो है वो आपसे ज्यादा कमिटमेंट मांगेगा, इमोशनल कनेक्शन जो है वो ज्यादा मांगेगा, रोमांटिक डेवलपमेंट आपसे ज्यादा मांगे। जो मतलब आप 2024 में लेड बैक थे ना, वो नहीं चलने वाला है। करियर की बात करता हूं, 2024 में आपने जो फाउंडेशन ले की थी, जो जो काम के बारे में आपने सोचा था कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, उसके लिए जो आपने मेहनत की थी, 2025 में उस फाउंडेशंस के ऊपर बिल्डिंग बनाने का समय आ चुका है। समझ गए आप? तो इसका मतलब अच्छा होने वाला है। हेल्थ की बात करता हूं भाई, 2024 तो आपके लिए स्टेबल था, यदा कदा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी वो आपने संभाल ली। लेकिन 2025 के अंदर मेंटल वेलबींग के ऊपर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे। तो संक्षेप में 2024 से 2025 एक्साइटमेंट भरा हुआ होगा। आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आपको सिर्फ उसको ग्रैब करना है। आपने एक बार उसको ग्रैब कर लिया तो काफी पॉजिटिव आप हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अब 2025 के आपके यानी कि वृषभ राशि के राशिफल। तो इससे पहले कि मैं हर चीज को अलग अलग करके बताऊं, एक ओवरऑल जो है संक्षेप में बताऊंगा कि कैसे रहने वाला है आपके लिए 2025। ये एक रीजुविनेशन का समय रहेगा। आप अपने आप को रीजुविनेटेड महसूस करेंगे, काफी पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि मजा आ रहा है, जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छा आ रहा है। 2024 के अंदर कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, तो 2025 के अंदर जो है
काफी एक्साइटमेंट आएगी आपके लिए। अच्छा, मजे की बात यह है एक्साइटमेंट आएगी क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आएंगी नई नई अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, आप अपने कंफर्ट जोन से, जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, वहां से बाहर निकल के मौज लेने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सब मैंने क्यों पढ़ा है, आपको बताऊं क्यों पढ़ा। क्योंकि मैंने आपके हॉरोस्कोप के ऊपर से कुछ प्रमुख ट्रांजिट को पढ़ने की चेष्टा की। भाई, शनि जो है वो जनवरी सन 2025 के अंदर पाइसेस यानी कि मीन राशि में आ जाएंगे। आपके लिए जो है वो इमोशनल हेल्थ के अंदर नेगेटिव होंगे, लेकिन आप क्रिएटिविटी की वजह से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। गुरु का ट्रांजिट टॉरस से जेमिनी में हो जाएगा, आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक बना देगा, स्पेशली एजुकेशन और कम्युनिकेशन के अंदर। फिर आएगा जुपिटर जो है वो कैंसर में, और ये आपके इमोशनल ग्रोथ का टाइम होगा। यहाँ पर आप जो एक डिप्रेशन फील कर रहे होंगे उससे जो है वो ठीक हो जाएगा। इस साल जो है वो गुरु जो है वो रेट्रोग्रेड भी होगा। वो पूरे के पूरे टाइम को जो आपने काम किया होगा उसको रीअसेस करने का टाइम होगा, जो आपने चेंजेस किए होंगे उसको अच्छा करने का टाइम होगा। लेकिन फिर भी गुरु का ट्रांजिट आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। राहु महाराज जो हैं वो कुंभ राशि यानी एक्वेरियस में होंगे, और केतु जो हैं वो लियो यानी सिंह राशि में आ जाएंगे मई सन 2025 में। अब ये समय जो है वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है, यानी कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें। यस, लेकिन इमोशनल वेलबींग को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ये आप कर लेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। आइए सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं आपके लव और रिलेशनशिप्स के बारे में, यानी कि टॉरस साइन के लिए लव और रिलेशनशिप सन 2025 के अंदर। तो इसको मैं सेगमेंट वाइज तोड़ देता हूं। जनवरी से अप्रैल, इस समय जो है वो आपको अपने अंदर झांकना होगा इमोशनली, क्योंकि जो सैटर्न का जो प्रकोप होगा वो होगा आपके अंदर। यह समय जो है वो अपनी रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करने के लिए है। इस समय जो है वो कुछ फेस्टिवल्स आएंगे जो कि आपको काफी पॉजिटिविटी दे सकते हैं। एक तो लोहड़ी आएगा 13 जनवरी को, और फिर बसंत पंचमी आएगा 2 फरवरी को। ये जो है रिकनेक्शन या कनेक्शन को पॉजिटिव कर सकते हैं आपके पार्टनर के साथ। समझ गए? मई से अगस्त में आपकी रोमांटिक एनर्जी ब्लॉसम करेगी। ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा अपने फ्रेंड्स के साथ और उन फैमिली मेंबर्स के साथ जिनके साथ आप बहुत जुड़े नहीं हैं। रक्षाबंधन भी आएगा 9 अगस्त को, और जन्माष्टमी 16 अगस्त को। ये बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जरूर आप इस गोचर का और इन त्योहारों का फायदा उठा लीजिएगा। सितंबर से दिसंबर के बीच में वो आपकी जो भी छोटी मोटी नेगेटिविटी चल रही होगी रिलेशनशिप के अंदर, उसमें हार्मनी आ जाएगी। 20 अक्टूबर को दिवाली है, वो जो है आपके कृतज्ञ होने का दिन है अपने फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार और जो भी आपके रिलेशनशिप है उनके साथ। बहुत अच्छा टाइम आपका ये निकल जाएगा एज फार एज लव एंड रिलेशनशिप इज कंसर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बात करते हैं करियर एंड फाइनेंस की। जनवरी से अप्रैल, देखो ये आपके लिए इनिशियली कुछ चैलेंज लेकर आएगा, क्योंकि मैंने आपको वो ट्रांजिट बताए थे ना शनि के, उसके कारण से। लेकिन 2024 के अंदर जो आपने ग्राउंड वर्क किया हुआ है वो आपको जो है फल देना शुरू कर देगा। महाशिवरात्रि के आसपास यानी कि फरवरी 26 के आसपास काफी अच्छी पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि न्यू वेंचर्स शुरू हो जाएंगे आपके लिए। अगर मैं बात करता हूं मई से लेकर अगस्त तक की, तो ये समय जो है वो एनर्जी शिफ्ट का है। ये फेवरेबल करियर एडवांसमेंट है, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अक्टूबर के महीने में खास तौर से दिवाली के दिन आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है बचे हुए साल की भी और आने वाले सन 2026 की, क्योंकि ये समय जो है वो स्ट्रॉन्ग पीरियड ऑफ बिजनेस इनिशिएटिव्स है। जो आप इनिशिएटिव लेंगे वो अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं सितंबर से दिसंबर तक की। इस समय जो है वो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को रीअसेस करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। भाई दूज का जो दिन होगा वो आपके लिए अच्छा टाइम है जब आप ये सारा का सारा रीअसेस कर लेंगे और फिर जो है वो आगे के प्लान कर लेंगे। आपको ये बात समझनी चाहिए, इन त्योहारों का बड़ा महत्व है। ये एस्ट्रोलॉजिकली अलाइंड होते हैं आपके हॉरोस्कोप के साथ। आइए बात करते हैं आपके हेल्थ और वेलनेस की। जी हाँ, हेल्थ और वेलनेस। देखो जनवरी से लेकर अप्रैल तक अपने स्ट्रेस लेवल पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और होली का दिन 13 मार्च, होली का दहन 13 को है और होली 14 तारीख को है मार्च में। ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि जो भी नेगेटिविटी चल रही होगी जनवरी फरवरी में हेल्थ के मामले में, यहाँ पर अपने आप को आप डी स्ट्रेस कर सकते हैं। प्लान कर लीजिएगा पहले से, एंगेज इन सम जॉयफुल एक्टिविटीज। ठीक है? मई से अगस्त आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि
ये एक टाइम है जब आपको फोकस करना होगा मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस के ऊपर, वेलनेस के ऊपर। योगा करना शुरू कर दीजिएगा, और जब इंटरनेशनल योगा डे आए 21 जून को, तो उस दिन आप जो है अपनी कमिटमेंट्स को दोहरा लीजिएगा, क्योंकि अगले साल फिर आपको पूरे साल योगा करना है। देखिए, ये साल जो है वो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा चौकन्ना रहने वाला साल है, तो योगा, प्राणायाम, रेगुलर एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, ये आपको करना बहुत जरूरी है। समझ गए ना? ऐसा करने से बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आपकी हेल्थ और वेलनेस सितंबर से दिसंबर कैसे रहेगी? देखिए, यहाँ पर ये वॉच आउट करने का टाइम है, क्योंकि आपकी एनर्जी बर्नआउट होगी, आप थका हुआ महसूस करेंगे, आप कोई भी काम कर रहे होंगे उसके अंदर आपको लगता होगा कि मैं फटाफट खत्म करूं, मेरी कोई अभी एनर्जी लेवल इतना नहीं है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है वो एक बैलेंस रूटीन करना है, आपको अपनी वेलबींग के ऊपर एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर आनी है। और दिवाली के आसपास आते आते जब नवदुर्गे आएंगे, तब आप जो है अपने आप को रीजेवनेट करने के लिए कोई नए कार्यक्रम के अंदर जा सकते हैं। हो सकता है कि इतने दिनों से जो आपने जिम की मेंबरशिप ले रखी हो, उसके अंदर जो है वो आपको दिक्कत आ जाए। देखिए, 14 मार्च के जब आपका एक चंद्र ग्रहण लगेगा, आपके जो पर्सनल गोल्स और जो करियर गोल्स हैं उसके अंदर आपको फिर से अन्वेषण करना होगा। ये आपके पुराने टाइम को रिफ्लेक्ट करेगा और आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर कोई पॉजिटिविटी देगा। 29 मार्च को अर्ध सूर्य ग्रहण लगे, ये जो है आपको चैलेंजेस दे सकता है आपकी क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग के अंदर। जी हाँ, वहां पर परेशानी दे सकता है। कोई मेजर कमिटमेंट मत कीजिएगा इस टाइम के आसपास। फिर से 7 सितंबर के आसपास जो है वो पार्शियल जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यहाँ पर जो है वो पुराने जितने भी कमिटमेंट हैं यहाँ पर दिक्कत आ जाए। यहाँ पर आपको फिर से सब कुछ देखना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं। और पूर्ण सोलर एक्लिप्स यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो सितंबर 21 को तो लगने वाला है। यू कैन एक्सपेक्ट मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सेटिंग इंटेंशंस फॉर फ्यूचर। दिस इज अ पावरफुल टाइम टू चेंज। अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो मैं कहूंगा कि 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है, आपकी ग्रोथ के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विद्वान बनना है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको कैसे ग्रैब करना है, अपनी सेहत को कैसे ठीक रखना है, एक एक त्योहार का कैसे फायदा उठाना है, एक एक जो सोलर एक्लिप्स लगती है या फिर लूनर एक्लिप्स लगती है उसका कैसे फायदा उठाना है। जब कभी आपको लगे कि यार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो हम बैठे हैं ना बताने के लिए आपको कि कैसे आप अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से अपने आप को जो है वो ओरिएंट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ये वीडियो बनाया है काफ़ी रिसर्च करके बनाया है। आप जो है यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स के ऊपर अपना कमेंट लिख सकते हैं। आप जो है यदि अब तक मेरे चैनल को आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोज आती हैं, हो सकता है कि बहुत सारी आपके बहुत सारे मतलब की हो। अपना ध्यान रखिएगा सेहत के मामले में। बाकी करियर जो है वो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है 2025 का। नमस्कार।